हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम फॉर्मुलेट करते हैं। एक सवाल भी हमने देखा था। सवाल मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बताया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सवाल में कोई डिफरेंस नहीं होते, लगभग सेम ही होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। देखिए थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ, पहले तो फेज चेंज देखते हैं है ना, फेज चेंज देखते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले तो मैं आपको एक साथ दोनों ही लेके चलता हूँ। जैसे देखिए बॉइलिंग के लिए क्या होता है। बॉइलिंग के लिए होता है जैसे अगर मैंने सॉल्वेंट जो है वाटर लिया है, तो वाटर H2O लिक्विड से H2O गैस में जाता है, और H2O ये आपका फ्रीजिंग के लिए है ना। फ्रीजिंग के लिए क्या होता है, H2O लिक्विड जो है वो H2O सॉलिड में जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम हैं और दोनों ही इक्विलिब्रियम इन फेज चेंज है ना। दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम इन फेज चेंज है ना। तो हो क्या रहा है कि ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि इसका जो डेल्टा एच होगा, उस डेल्टा एच को हम बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन, और इसका जो डेल्टा एच होगा उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूज़न। तो अब क्या है कि जब हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करें, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, और यहाँ पे जब हम यूज़ करें डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, तो होगा क्या कि चूँकि ये इक्विलिब्रियम में से डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। दोनों इक्विलिब्रियम ही है। अब क्या होगा कि इस केस में हम यहाँ जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन माइनस टी बी बॉइलिंग पॉइंट। टी बी आपका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये होगा डेल्टा एस। और यहाँ भी जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपको बन जाएगा डेल्टा एच फ्यूज़न माइनस टी एफ इंटू डेल्टा एस। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा क्या कि डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू आपका टी बी डेल्टा एस, और आपका जो टी बी आएगा वो आएगा डेल्टा एच बाई एच वेपराइजेशन बाई डेल्टा एस। ये आया आपका। और यहाँ भी आपका क्या आएगा, जब हम इसे आगे एक्सटेंड करें तो कि आपका टी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूज़न बाई डेल्टा एस। तो ये भी आपका आया। ठीक है, इतना हमने देखा। अब बात क्या है कि जब ऐसा हो रहा है तो हमें नॉर्मली क्या देखना है। देखिए पहले तो हम देखते हैं बॉइलिंग के लिए, हम देखते हैं है ना, बॉइलिंग के लिए देखते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं बॉइलिंग के लिए। अब देखिए है क्या, हमने माना कि जब हमने H2O लिया है और H2O लिक्विड में हमने एक सॉल्यूट डाला है, और ये आपका बन गया है सॉल्यूशन, जो कि ये भी एक लिक्विड है। ठीक है, और हमने ये मान के चला कि ये जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है ये आइडियल सॉल्यूशन है, और इसके लिए डेल्टा एच मिक्स जो क्या है वो ज़ीरो है ना। तो अब क्या होगा कि जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे इसके H2O गैस में, और इसे भी जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे इसके सॉल्यूशन गैस में, सॉल्यूशन गैस में क्या होगा कि वो अपना फेस चेंज करेगा है ना। तो जब ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 जब हो रहा है तो यहाँ डेल्टा एच मिक्स यानी कोई भी इंथैल्पी चेंज हो नहीं रही है। तो होगा क्या
कि जब वाटर भी H2O गैस में जा रहा है तो यहाँ भी हम इसका जो चेंज इन एंथैल्पी वो बोलेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन। और इसके लिए इस इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन जो अपने सॉल्यूशन गैस में जा रहा है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, वेपराइजेशन ही होगा। और ये जो सॉल्यूशन गैस में गया है इसको अगर अच्छे से बोलें कि एक्चुअली ये आपका क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में होता क्या है कि सॉल्यूशन लिक्विड से ये H2O गैस में ही जाता है, H2O गैस में जाता है और पीछे सॉलिड पीछे छूट जाता है। तो इस केस में दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन और यहाँ भी क्या है, डेल्टा एच क्या है, वेपराइजेशन ही है। तो अब हमें करना क्या है, हम करते क्या है कि अब हम दोनों के लिए ही हम यूज़ करते हैं कौन सा, ये फार्मूला हमें क्या मिला, देखिए हमें मिला डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय डेल एस। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला। तो देखिए ये जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो भी मैंने आपको ये बताया है, तो ये है आपका सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट H2O है। जब मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ तो यहाँ आपका ये सॉल्वेंट वाटर, प्योर वाटर का है, और जो राइट साइड में लिखूँगा वो आपका किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैंने माना डेल्टा टी बी स्टैंडर्ड, और डेल्टा टी बी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय डेल्टा एस स्टैंडर्ड। ठीक है, और इधर चूँकि ये आपका सॉल्यूशन का है तो इसको मैंने लिया डेल्टा टी, एक्चुअल टी बी, और टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय डेल्टा एस। अब ये मैंने माना है। अब देखिए दोनों केस में जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो सेम है, लेकिन यहाँ चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है आपका, चेंज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट और आपके इंट्रॉपी। ठीक है, अब जो बराबर हैं एक्चुअली, देखिए अब यहाँ से डेल्टा एच वेपराइजेशन निकालते हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना होगा, टी बी स्टैंडर्ड इंटू डेल्टा एच स्टैंडर्ड, और यहाँ से भी डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर निकाले तो होगा आपका टी बी इंटू डेल्टा एस। अब देखिए ये जो दो इक्वेशन आए हमारे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि टी बी स्टैंडर्ड डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू टी बी इंटू डेल्टा एस, और आपका टी बी स्टैंडर्ड अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस स्टैंडर्ड। अब इतना अपने को ध्यान देना है क्या, ये जो डेल्टा एस है ये आपका किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, और ये जो डेल्टा एस स्टैंडर्ड है वो है आपका किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। अब आइए एक ग्राफ बनाते हैं, आइए एक ग्राफ बनाए हम, यूज़ करते हैं हम। आइए यहाँ इस केस में मैंने क्या किया, ये ऐसा मैंने एक लाइन लिया है, ठीक है, और इस लाइन के अक्रॉस मैं क्या करने वाला हूँ कि ये सबसे नीचे जो है आपका वो क्या है, इधर जो सबसे नीचे यहाँ पे, यहाँ मैंने लिया है वाटर, H2O लिक्विड लिया है ना, और ये एक्चुअली आपका दिखा क्या रहा है, ये डेल्टा एस है, इंट्रॉपी है, डेल्टा एस नहीं लिख के मैं इसे लिखता हूँ क्या, इंट्रॉपी, इंट्रॉपी है ना। अब देखो ये वाटर का है, यहाँ पे ये लाइन है। अब वाटर को अगर हम क्या करें, उसमें कुछ मिक्स करें, तो मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और वाटर से ज़्यादा रैंडम होगा वो, है ना, तो उसकी इंट्रॉपी थोड़ी बढ़ जाएगी और वो ऊपर जाएगा। तो ये जो ऐसे लाइन लिया मैंने, ये लाइन है आपका किसका, सॉल्यूशन का, जो कि लिक्विड है अभी। और फिर हमने क्या किया कि वाटर को गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद उसकी इंट्रॉपी सबसे हाई हो गई, तो यहाँ जो मैंने ये लाइन लिया है, ये लाइन है आपका किसका, H2O गैस का। अब देखिए कि जब चेंज हो रहा है आपका वाटर से, और जब ये ऊपर तक जा रहा है आपका, ये ऊपर ऐसा गया, ये लाइन जब मैंने ऐसे बनाया, ये वाला लाइन, इसको सीधा लाइन अगर मैं बना दूँ तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया कि ये नीचे तक एक लाइन लिया है, ये जो लाइन है, ये जो चेंज इन इंट्रॉपी है, इसको हमने लिया है क्या, इसका नाम है
डेल्टा एस स्टैंडर्ड। और यहाँ से सॉल्यूशन से जब मैं ऊपर तक जा रहा हूँ, ये देखिए सॉल्यूशन से मैं जब H2O गैस जा रहा हूँ तो इसका नाम लिया मैंने डेल्टा एस। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन डेल्टा एस, और मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज लेस देन 1। अब जैसे ये लिमिट मैं ये इक्वेशन थर्ड में यूज़ करूँ तो अपने को क्या दिखेगा, देखिए दिखेगा यहाँ पर कि डेल्टा टी बी स्टैंडर्ड अपॉन डेल्टा टी बी इज़ लेस देन 1, और इसी से आगे अपने को दिखा कि डेल्टा टी बी इज़ लेस देन टी बी स्टैंडर्ड इज लेस देन डेल्टा टी बी। यानी यहाँ आपका हुआ क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, अगर वाटर को हमने वाटर लिक्विड को जब हमने कन्वर्ट किया वाटर गैस में, और सॉल्यूशन को जब हमने कन्वर्ट किया वाटर गैस में, तो इसका जो टीबी स्टैंडर्ड है और इसका जो टीबी है, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जा रहा है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम डेल्टा टी बी निकालते हैं, एलिवेशन निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं टी बी माइनस टी बी स्टैंडर्ड करते हैं। और ये आपका क्या था, ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस था कि क्यों एलिवेशन होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग ही होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन क्यों होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, वही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। आज मैंने आपको डील किया कि क्वालिटेटिवली किस तरीके क्यों एलिवेशन होता है बॉइलिंग में। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।